हमारे को इतनी खुशी है कि आपको हम अपने बता नहीं पा रहे, इतने पता है कि मन भावुक सा हो रहा है बताने में। नरेंद्र मोदी, मैं तो ये कहूँगा हमारे लिए एक भगवान का रूप है। एक कहावत है कि मोदी है तो मुमकिन है। एब्सोल्युटली, मैं आई एम सेइंग फ्रॉम हार्ट दैट मोदी है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। हम तो भारत माता की जय बोलते हुए नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, भारत के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई है और वो ये है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है दैट इज बैक। कंसिस्टेंसी, उस कौम का सब्र और उसको लीड करने वाली कौम की जो ऑनेस्टी है और अपनी कौम के साथ जो कमिटमेंट्स है, और वो जितने नेशनलिस्ट हैं, आप बाहर जाएं तो आपको पता चलेगा। आपको याद होगा कि जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो अफगानिस्तान से सिख बेचारे आए थे, स्पेशली भारत सरकार उनको लेके आई थी। तो क्या उनका हक नहीं है भारत में रहने का? वो इंडियंस को यूं लेते हैं जैसे आप ये किया नहीं, वो प्राइड है उनके लिए। अल्लाह करे कोई हमें ऐसा लीडर मिल जाए। आज तो जो पाकिस्तान में बैठे ना हिंदू, उनके चेहरे पे ही मुस्कुराहट होगी। वो भी जल्दी कहेंगे मोदी जी वीजा खोलो और हम इंडिया जाते हैं। हम भी, वो इतने परेशान है वहाँ पे, लोग इतने परेशान है, लोग उनको लूट रहे हैं पैसों से वगैरह, हर चीज से लूट रहे हैं। वो बोलते हैं हमारे को मौका मिले भारत जाएं। तमाम माइनॉरिटीज वो जो परसिक्यूट होती हैं रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के ऊपर, वो सिटीजनशिप के लिए एक्वायर कर सकते हैं। और ये जो किसी ने ये बहुत ज्यादा वायरल हो रही है शहबाज शरीफ की ट्वीट कि हम भी पाकिस्तानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कर रहे हैं और ये भारत से जो मुसलमान हैं उनको हम नेशनलिटी देंगे। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, भारतीय सरकार ने फिर से एक बहुत बड़ा फैसला ले चुके हैं। जी हां, भारतीय सरकार ने भारत में सीएए लागू करने वाले हैं। अर्थात सीएए का मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। भारतीय सरकार ने इस नियम को इसलिए लागू कर रहे हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान में गैर मुस्लिम समाज के लोग जैसे हिंदू, सिख, ईसाई के समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचार से बचाने के लिए भारतीय सरकार ने अपने देश भारत में नागरिकता प्रदान करने के लिए ये नियम लगाए हुए हैं। मेरा साफ साफ कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 3 देशों के लोग जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान के गैर मुस्लिम समाज के लोगों को अब भारत में नागरिकता मिलेगी। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले गृह मंत्री अमित शाह ने ये अलाउ कर दिए थे कि सीएए नियम भारत में अवश्य लागू होगा और ये नियम बहुत जल्द भारत में लागू होने वाले हैं। तो दोस्तों, भारतीय सरकार के इन्हीं सभी नियमों की वजह से पाकिस्तान में मातम सा छा गया है। बड़ा इंतजार करना पड़ा था और आज वो खुशी का दिन आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिसूचना जारी कर दी है। भाई साहब, ये तो हमारी खुशी की तो कोई इंतहा आज है ही नहीं। हमारे को इतनी खुशी है कि आपको हम अपने बता नहीं पा रहे, इतने पता है कि मन भावुक सा हो रहा है बताने में। हम तो भारत माता की जय बोलते हुए नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जो हम पाकिस्तान से इसलिए यहाँ आए थे कि हमने बचपन वहाँ गुजारा, हमने वहाँ जितनी भी तालीम हासिल करी, शिक्षा हासिल करी, जो हम पढ़े, हमें पता है कि हम स्कूल में जाते थे कि वहाँ पे टीचर्स, वहाँ हमारे साथ स्टूडेंट, हमने उनको कैसे फेस किया। हमने इस चीज अपने पढ़ाई वगैरह सब चीज छोड़ दी। हमने क्या दिक्कत होती थी वहाँ? दिक्कत देखो, वहाँ धार्मिक बातें, आप मुसलमान हो जाओ, आप कितने पता है क्या हमारे मुसलमानों जैसे दिखते हो, आप तो पढ़ाई अच्छी करते हो, आप मुसलमान हो जाओ, कल को पता है आपका भविष्य बन जाएगा, आप तो हिंदू रह जाओ, क्या रहेगा। तो छोटी छोटी बातों पे हमारे को काम धंधे में वगैरह में, पैसे में वगैरह में हर चीज बहुत ज्यादा, तो हम उसी चीज को देखते हुए, सोचते हुए हमने अपना भविष्य तो खत्म कर दिया, हमने अपने बच्चों का भविष्य देखा। जब मैं वहाँ 2004 से आया था तो उस टाइम मेरी 20-25 साल उम्र थी, शादी हो चुकी थी मेरी पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं। और आज हमारे को इतनी खुशी है कि आज हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, सीना चौड़ा करके जाते हैं, और हम वहाँ जाते थे दुबक के जाते थे। कई बार हम बसों में बैठते थे तो लेडीज हमारे साथ होती थी, तो हमारे को बसों से सीट से उतार देते थे कि आपकी लेडीज बैठी है हिंदुओं की, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो ऐसी भी हमने वहाँ फेस दिखा। तो आज हमारे बच्चे बड़े खुश हैं। हम तो भारत सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आज हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। हाँ ना, बस मन भावुक सा हो रहा है, फिर भी हम जो है फिर भी बोल पा रहे हैं। अब आपका धर्म कर्म सब बचेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी चीज के लिए तो आए। अब हमारे को ये तो जो देखो, आज हमारे को नागरिकता मिल चुकी है, लेकिन जो हमारे ये भाई हैं, ये अभी आए लेटे, अभी ये भाई आए, और कोई तो हमारे को ऐसे डरा रहे हैं कि आपके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं सर, और उनको भी लोग कह रहे हैं नागरिकता दिलाओ, पाकिस्तानी है ये भी। जो यहाँ का बच्चा पैदा हुआ है भारत में, वो पाकिस्तानी कैसे हो गया? ऐसे ऐसे हमारे को लोग डराते हैं। आज हमारे को इस चीज की खुशी है कि आज के बाद सीए लागू होने के बाद कोई भी हमारे को ये नहीं कहेगा कि आपका बच्चा यहाँ पैदा होने के बाद ये पाकिस्तानी है। अब कोई बलात् धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। हमारे को धर्म परिवर्तन तो दूर की बात, आज तो जो पाकिस्तान में बैठे ना हिंदू, उनके चेहरे पे ही मुस्कुराहट होगी। वो भी जल्दी कहेंगे मोदी जी वीजा खोलो और हम इंडिया जाते हैं। हम भी, वो इतने परेशान है वहाँ पे, लोग इतने परेशान है, लोग उनको लूट रहे हैं पैसों से वगैरह, हर चीज से लूट रहे हैं। वो बोलते हैं हमारे को मौका मिले भारत जाएं। दोस्तों, भारत के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई है और वो ये है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है दैट इज बैक, और इसको नोटिफाई कर दिया गया है। कल अमित शाह साहब ने
अभी इसके ऊपर ट्वीट की और ये जो एक्ट है वो कहते हैं कि तमाम माइनॉरिटीज़ वो जो परसिक्यूट होती हैं रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के ऊपर, वो सिटीज़नशिप के लिए एक्वायर कर सकते हैं। सो ये बेसिकली भारत की सरकार ये कह रही है कि हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस लिविंग इन पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, ये जो है वो भारत में आके अगर इनके साथ वहाँ पे जुल्म हो रहा है, इनके साथ ज्यादती हो रही है, तो वो इंडिया में आके तो पनाह ले सकते हैं, सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये एक बेसिकली पाथवे टू इंडियन सिटीजनशिप है फॉर इलीगल माइग्रेंट्स जो कि आ सकते हैं, यहाँ मौजूद हैं भारत के अंदर। और जैसे मैंने कहा कि ये इसका जो ताल्लुक है वो मुसलमानों पे नहीं है, हिंदुओं पे है, सिखों पे है, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ पे है। इंडियन गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा कि इससे पहले भी ये ये लाया था बिल और ये कानून बनने की कोशिश हुई थी, बड़ा शोर मचा और एक नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप थी NRC, उसने प्रपोज किया था कि नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर होना चाहिए। ये जो चीज़ है इसके ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हो गए और जब ये CAA और NRC के ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हुए तो टेंशन्स बढ़ना शुरू हो गई। इवन दिल्ली के